हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 ऑफ अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the theme for 19th CII India Africa Business Conclave? 19th एडिशन की जो CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुई थी, इसका हमें बताना है थीम। अब ये जो बिजनेस कॉन्क्लेव हुई थी या मीटिंग हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर ये मीटिंग हुई थी। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था क्रिएटिंग वन फ्यूचर। थीम क्या था? क्रिएटिंग वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, 2-day इंडिया EU यूरोपियन यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन न्यू दिल्ली 2। 2 दिन की इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है। राइट, कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। अब ये किस लिए हुई है? ये जो इंडिया यूरोपियन यूनियन की रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है टेररिज्म को रोकने के लिए, टू कॉम्बैट टेररिज्म। टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो उसी के लिए ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में रीजनल कॉन्फ्रेंस जो थी, ये कंडक्ट करवाई गई थी। कितने दिन की थी? 2 दिन की थी। नेक्स्ट है, हु बिकम वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा एज का है, तो वो है एक विमेन। कहाँ की है? शी इज फ्रॉम जापान। ये जापान की है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है तोमिको इतुका। तोमिको इतुका ये बन गई है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। किसको रिप्लेस किया है? इससे पहले थी मारिया ब्रिनियांस मोरेना। राइट, इससे पहले कौन थी? मारिया ब्रिनियांस मोरेना। ये थी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट। शी इज फ्रॉम स्पेन। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो जिसके बाद बन गई है तोमिको इतुका वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राइट, तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है 19 अगस्त को। राइट, 19 अगस्त को इनकी डेथ हो गई है, तो इसीलिए इनकी जगह अब जो ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है वो कौन है? तोमिको इतुका। एज कितनी है इनकी? इनकी एज है 116 ईयर्स की। 116 ईयर्स ओल्ड है ये। इनका बर्थ कब हुआ था? 23 मई 1908 के अंदर इनका बर्थ हुआ था। राइट, इनके 4 बच्चे हैं। मारिया ब्रिनियास की बात करें तो इनकी जब डेथ हुई है अभी, तो ये कितनी एज थी? इनकी एज थी 117 ईयर्स एंड 168 डेज की इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई है। ओल्डेस्ट जो लिविंग है, ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन अब तक का जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, तो वो कौन है? वो है एक फ्रेंच विमेन। नाम क्या है? जीनी कलमेंट। जीनी कलमेंट। राइट, फ्रेंच विमेन है जीनी कलमेंट। अब कितनी एज में इनकी डेथ हुई थी? 122 साल एंड 164 डेज। 122 ईयर्स एंड 164 डेज तक ये जिंदा रही थी। राइट, तो ओल्डेस्ट जो पर्सन थी वो कौन थी? जीनी कलमेंट। लेकिन ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन ये, अब ये जो जीनी कलमेंट है, इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो तोमिको इतुका है ये ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है। राइट, ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है जो अभी जिंदा है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एज की है ये। राइट, नेक्स्ट, recently a vaccine derived polio case has been confirmed in which Indian state? पोलियो केस, पोलियो का एक केस आया है, और ये जो केस आया है ये वैक्सीन ड्राइव्ड है, मतलब उस बच्चे को वैक्सीनेशन हो चुकी थी पोलियो की, लेकिन उसके बाद भी पोलियो का केस वहां पे देखने को मिला है उस बच्चे में। राइट, अब ये जो बच्चा है ये 2 इयर्स का है, 2 इयर्स ओल्ड बच्चा है जिसमें ये केस आया है। अब ये जो केस है ना इसमें पोलियो का, ये वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है। राइट, एक होता है वाइल्ड पोलियो, एक होता है इन्फेक्शियस। अब ये वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है इसमें जो आया है, ये जो केस आया है ये एक इन्फेक्शियस पोलियो का केस है। राइट, इन्फेक्शियस पोलियो का केस है जो यहाँ पे देखने को मिला है इस बच्चे के अंदर। इन्फेक्शियस पोलियो क्या होता है? इन्फेक्शियस पोलियो के अंदर कि जो
बच्चा है उस बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, जिसकी वजह से ये जो पोलियो का केस है उस बच्चे में देखने को मिला है। इन्फेक्शियस पोलियो का केस है, वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है। इन्फेक्शियस पोलियो का मतलब क्या होता है कि वो जो बच्चा था उसका इम्यून सिस्टम ही बहुत ज्यादा वीक था, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन उस बच्चे के अंदर आई है या उस बच्चे को हुई है, राइट। तो कौन सी स्टेट में ये केस देखने को मिला है, तो ये है मेघालय स्टेट का। कौन सी स्टेट का केस है, मेघालय स्टेट का केस है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो 2014 के अंदर जो इंडिया था ये पोलियो फ्री कंट्री बन गया था। 2014 में पोलियो फ्री नेशन बन गया था इंडिया। इंडिया में जो लास्ट पोलियो का केस आया था वो आया था 2011 के अंदर, लास्ट पोलियो का केस, राइट। और 2014 में तो डिक्लेयर कर दिया था पोलियो फ्री। अभी रिसेंटली जो केस मेघालय में देखने को मिला है वो है इन्फेक्शियस पोलियो का केस। 2 साल के बच्चे के अंदर ये जो है अभी जो नोटिस किया गया है, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू शांघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। शांघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, राइट। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की एक रैंकिंग देखने को मिली है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है, इंडिया के अंदर टॉप किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो वो है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इंडिया में तो ये यूनिवर्सिटी रही है टॉप पोजीशन पे, तो ग्लोबली ये आई है टॉप 500 में। ग्लोबली जो इसका रैंक है वो है टॉप 500 के बीच में है। तो सेकंड अगर इंडिया में बात करें तो सेकंड है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये आई है सेकंड पोजीशन पे। तो ग्लोबली ये आई है टॉप 1000 में, राइट। टॉप 1000 में इसका रैंक रहा है ग्लोबली, राइट। तो इसका किस में रहा है, टॉप 500 में, 400 to 500 के बीच में इसका रैंक है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टॉप 1000 में आई है। अगर हम बात करें इंडिया की टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 1000 के अंदर आई है, तो इंडिया की टोटल 15 यूनिवर्सिटीज है जो आई है टॉप 1000 रैंकिंग के अंदर, राइट। अब वर्ल्ड की ग्लोबली हम अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ग्लोबली टॉप 5 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, टॉप यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो पिछले 22 साल से ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये हमेशा टॉप पोजीशन पे आती रही है। कौन सी कंट्री की है ये है यूएसए की। सेकंड पोजीशन है स्टैनफोर्ड की, अगेन ये भी यूएसए में है। थर्ड पोजीशन है MIT की, अगेन ये भी यूएसए की ही यूनिवर्सिटी है। फोर्थ पोजीशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ये है यूके की यूनिवर्सिटी, राइट। और फिफ्थ पोजीशन है बर्कले की जो कि फिर से यूएसए की ही यूनिवर्सिटी है। सिक्स पोजीशन ऑक्सफोर्ड की है, ऑक्सफोर्ड यूके की है, राइट। तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आप देख लेना, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, कैम्ब्रिज एंड बर्कले, ये है टॉप 5 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली जो टॉप 5 पोजीशंस पे रही है। 2003 से इनका जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग इन्होंने करनी शुरू करी थी। कौन से बेसिस पे इनकी ये जो रैंकिंग है वो शेयर करी जाती है, तो इसमें टोटल 6 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स है, 6 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, जिसमें जैसे कि नंबर ऑफ एलुमनाई कितने हैं, स्टाफ विनिंग नोबेल प्राइजेस कितनी यूनिवर्सिटीज है जिनके स्टाफ मेंबर्स ने नोबेल प्राइज जीता है, या फिर कुछ फील्ड मेडल्स जीते हैं, कोई उस यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स हो जो कि फेमस जर्नलिज्म में जर्नल्स में पब्लिश हुए हो। तो इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स है जो ये नोटिस किए जाते हैं जिसके बेसिस पे इन यूनिवर्सिटीज को आगे रैंकिंग दी जाती है, राइट। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस है, तो स्टेट का नाम है कर्नाटका। कौन सी स्टेट में है, कर्नाटका में। टोटल कितने स्टेशंस है, 5765 स्टेशंस है, 5765 स्टेशंस है कर्नाटका के अंदर। और इसमें से 80% जो स्टेशंस है वो है बेंगलुरु में, 80% स्टेशन बेंगलुरु के अंदर है, 4462
2 स्टेशन है जो कि बेंगलुरु के अंदर है। कर्नाटका पहली इंडिया की ऐसी स्टेट थी जिसने कि ईवी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। कब किया था? 2017 के अंदर, राइट। कर्नाटका पहली ऐसी स्टेट थी जिसने कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी जो आई थी 2017 में, उसको अपनी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट बनी थी और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल स्टेशंस भी यहीं पे है। सेकंड स्टेट आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3728। थर्ड है यूपी एंड फोर्थ है दिल्ली, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड। फर्स्ट ग्रीन अमोनिया। अब अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है ये बनता है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, राइट। किससे बनता है अमोनिया? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। जो नॉर्मल अमोनिया होता है वो तैयार किया जाता है जो फॉसिल फ्यूल से नाइट्रोजन या हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो वहीं से ये अमोनिया तैयार किया जाता है। लेकिन जो ग्रीन अमोनिया होता है, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ग्रीन अमोनिया की, तो ग्रीन अमोनिया कौन सा होता है? वो अमोनिया जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से तैयार किया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे? अब देखो अमोनिया बनता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। तो ग्रीन अमोनिया में जो हाइड्रोजन होती है ये कहाँ से आती है? ये ली जाती है वाटर से, और जो नाइट्रोजन है ये एयर से, राइट। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वहीं से ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लेकर अमोनिया तैयार करी जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रीन अमोनिया। तो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट जो है ये इंडिया एंड जापान के बीच में साइन हुआ है। कौन सी 2 कंट्रीज है? इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज सिक्योर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड है वो कौन से इंडियन एयरपोर्ट को मिला है? इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स हैं तो इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में इंडिया के एयरपोर्ट्स ही आएंगे ऑब्वियसली। तो इसमें कौन सा एयरपोर्ट है जो बेस्ट एयरपोर्ट है? तो वो है RGIA हैदराबाद। RGIA हैदराबाद को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, राइट। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में 26 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा रिपब्लिक डे था? ये 75th एनिवर्सरी थी, राइट। तो यहाँ पे ये जो 75th एनिवर्सरी थी अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो इस टाइम पे इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है ये इसको शुरू करने जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएगी इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो लोगों को दी जाएगी। उस म्यूजियम के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी, राइट। तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है वो बना रही है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है द 9th ICC Women's T20 World Cup 2024 venue has been shifted from Bangladesh to 9th एडिशन का जो ICC Women's T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2024 का, तो ये कहाँ पे होना था? ये बांग्लादेश में होना था। लेकिन अभी बांग्लादेश में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, जिसके चलते हुए जो इसका वेन्यू है वो बांग्लादेश से शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब ये कौन सी कंट्री में होगा? अब ये होगा UAE में। कौन सी कंट्री में? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, राइट। नेक्स्ट है हु वन ब्रॉन्ज मेडल इन अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन अम्मान जॉर्डन। अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? जॉर्डन के अंदर हुई थी। तो इसमें कौन से इंडियन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है रौनक दहिया ने। किसने जीता है? रौनक दहिया ने, राइट। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये ऑटोबायोग्राफी है, नाम क्या है? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन।
तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है कल्पना संकर की। किसकी है? कल्पना संकर की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया है। इनकी एक एनजीओ थी, हैंड इन हैंड एनजीओ थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारे विमेन्स को एम्पावर किया है, विमेन एम्पावरमेंट में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। तो इसको रिलीज किसने करा है रिसेंटली? तो इसको रिलीज करा है सौम्या स्वामीनाथन ने, राइट। रिलीज किसने करी है ये ऑटोबायोग्राफी? सौम्या स्वामीनाथन ने। है किसकी? कल्पना संकर की। कल्पना संकर की ये ऑटोबायोग्राफी है, रिलीज्ड बाय सौम्या स्वामीनाथन, राइट। रिलीज्ड बाय सौम्या स्वामीनाथन, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.